देवी भागवत पुराण की कहानी। मधु और कैटभ प्रलय के बाद जब तीनों लोक और पूरा ब्रह्मांड जल में विलीन हो गया, तो पालनहार भगवान विष्णु प्रारंभिक जल पर ब्रह्मांडीय निद्रा में थे। युगों युगों तक शांत वातावरण बना रहा। किसी को पता नहीं था उस नींद की गहराई में खतरा मंडरा रहा था। विष्णु के कान के मैल से दो दुर्जय राक्षस मधु और कैटभ पैदा हुए थे। ये कोई साधारण प्राणी नहीं थे, वे अराजकता से पैदा हुए थे। उनका अस्तित्व ही सृजन के संतुलन के लिए खतरा था। मधु और कैटभ के पास असीम शक्ति थी, जो उनके अंदर रहने वाले अंधेरे से भर गई थी। उनके रूप भयानक थे। दोनों राक्षस सोचने लगे कि उनके जन्म का उद्देश्य क्या है। यह जानते हुए कि देवी शक्ति उनकी रचयिता हैं। देवी को प्रसन्न करने और उनसे वरदान पाने के लिए मधु और कैटभ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने आदि शक्ति देवी मां, जो सभी शक्तियों का स्रोत हैं, का आशीर्वाद चाहते थे। उन्होंने 1000 साल तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, यद्यपि अंधेरे से सराबोर, देवी उनके सामने प्रकट हुई। तुम क्या वरदान चाहते हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज शून्य में गूंज रही थी। अपने अहंकार में अंधे होकर राक्षसों ने ज्ञान या आत्मज्ञान की कामना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी मृत्यु का समय और तरीका चुनने की शक्ति की मांग की, यह मानते हुए कि यह उन्हें अजेय बना देगा। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अपनी शक्ति से फूले हुए राक्षस लक्ष्यहीन रूप से घूमते रहे। तब एक दिन उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को देखा। राक्षसों ने ब्रह्मा को लड़ाई के लिए चुनौती दी या उन्हें अपना स्वामी मानने को कहा। ब्रह्मा राक्षसों से डर गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की प्रार्थना की। भगवान विष्णु देवी योग निद्रा, नींद की देवी के प्रभाव में सो रहे थे। ब्रह्मा ने निराशा में देखा और योग निद्रा के रूप में देवी की शक्ति को महसूस करते हुए देवी से प्रार्थना की। ब्रह्मा निराश थे। तब तक देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि वह भगवान विष्णु का शरीर छोड़ देंगी और विष्णु को जागने देंगी। विष्णु, जागो! ब्रह्मा की आवाज ब्रह्मांडीय जल में गूंज उठी। मधु और कैटभ, जो तुम्हारे ही अंश से पैदा हुए राक्षस हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। विष्णु सोते रहे, अनजान नाटक से बेखबर। ब्रह्मा लगे रहे। उनकी विनती और अधिक जोरदार होती गई। अंततः ब्रह्मा के हताश रोने और देवी योग निद्रा के उनके शरीर को छोड़ने से विचलित होकर विष्णु जागने लगे। ब्रह्मांडीय जल कांपने लगा। उनके सोते हुए रूप से प्रकाश निकला, जिससे ब्रह्मांड पर छाया हुआ कुछ अंधेरा दूर हो गया। विष्णु की शक्ति को चुनौती। विष्णु अपनी नींद से उठे। उनकी आंखें दिव्य क्रोध से जल रही थीं। उनका सामना मधु और कैटभ से हुआ और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उनके दिव्य अस्त्रों के टकराव से ब्रह्मांड हिल गया। 5000 साल बीत गए, लेकिन युद्ध जारी रहा। एक गतिरोध। विष्णु अपनी असीम शक्ति के बावजूद खुद को समान रूप से मैच पाते थे। दोनों राक्षस बारी बारी से भगवान विष्णु से लड़ते रहे। राक्षस अपने वरदान से उत्साहित होकर भयानक क्रूरता से लड़े। इस ब्रह्मांडीय संघर्ष की चपेट में आकर ब्रह्मांड कांप उठा। गतिरोध को समझते हुए विष्णु जानते थे कि उन्हें दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हुए देवी आदि शक्ति की ओर अपने विचार मोड़ लिए। देवी मां, उन्होंने प्रार्थना की, मुझे इन राक्षसों पर विजय पाने और सृष्टि की रक्षा करने का ज्ञान प्रदान करें। देवी संघर्ष को देख रही थीं और स्थिति को समझ रही थीं। उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने विष्णु को एक योजना बताई, एक सूक्ष्म रणनीति जिसने राक्षसों के अहंकार का फायदा उठाया। राक्षसों के चिट्ठी शब्द। विष्णु के मन में एक योजना बनने लगी। उन्होंने अपना हमला रोक दिया। यह देखकर राक्षस चकित रह गए। मधु, कैटभ, विष्णु गरजे। उनकी आवाज नए आत्मविश्वास के साथ गूंज रही थी। तुम बहादुरी से लड़े हो और मैं तुम्हारी ताकत से प्रभावित हूं।
मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। राक्षस अपने अभिमान में अंधे होकर विष्णु के बहकावे में आ गए। वे रुक गए। उनका सीना अहंकार से फूला हुआ था। मधु और कैटभ ने उपहास किया और कहा कि तुम हमें क्या वरदान दे सकते हो? हम तुम्हें वरदान देते हैं, आगे बढ़ो और चुनो। उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया था। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी योजना काम कर गई थी और उन्होंने तुरंत दोनों राक्षसों से वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि वह दोनों राक्षसों को मार देंगे। मधु और कैटभ जानते थे कि उन्हें चकमा दे दिया गया है। वे जानते थे कि वे पानी से घिरे हुए हैं और इसलिए उन्होंने कहा, हमें वहां मारो जहां धरती पवित्र हो और पानी ना हो। विष्णु इस शर्त पर हंसे। राक्षसों का अहंकार चरम पर था। उन्होंने चारों ओर देखा। शुद्ध पानी दिखाई दे रहा था। विष्णु ने राक्षसों को उठाया और अपनी जांघों पर बिठा लिया। उसने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। मधु और कैटभ धूल में मिल गए। सृष्टि पर मंडराता खतरा टल गया। इस प्रकार दोनों राक्षस मधु कैटभ मर गए और उनकी हड्डियों के मज्जा मेदा ने पृथ्वी को ढंक दिया। इस कारण से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा और इसलिए धरती खाने लायक नहीं है। मेदिनी नाम उन राक्षसों की याद दिलाता है जो विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए थे और उस चालाक छल का जिसके कारण उनका पतन हुआ था। विष्णु और राक्षसों मधु और कैटभ का महाकाव्य युद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा है। यह सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप, अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष की बात करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पाशविक बल पर ज्ञान और रणनीति की विजय को उजागर करता है। कहानी एक याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी उम्मीद होती है। यह हमें सिखाती है कि बुद्धि और चालाकी सबसे दुर्जय दुश्मनों के खिलाफ भी शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। और यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा मौजूद है, संतुलन बनाए रखने और सृष्टि की रक्षा के लिए सूक्ष्म तरीकों से काम कर रहा है।